तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको है वो देना चाहूंगा। देखिए, जिन साथियों ने रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 को लेकर जो भी सवाल पूछे हैं, उन सवालों को मैंने इस Q&A वीडियो में शामिल नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है और ये जो वीडियो है वो हमारे दूसरे चैनल पे आएगी जिसका नाम है राजगुरुजी एडू, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कई साथियों के सवालों के जवाब देने होते हैं, तो ऐसे में आपके सवाल मिक्स हो जाएंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में जिन साथियों को रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 को लेकर जो भी सवाल है या फिर जो भी समस्या है, चाहे वो आवेदन को लेके हो या फिर चेकलिस्ट को लेके हो, तो आप अपना सवाल है ना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है वो पूछ लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप अपना सवाल पूछो तो सवाल पूछने से पहले हैशटैग बोलो राजगुरुजी एडू के साथ है अपना सवाल पूछिएगा। ये टैग है यूज कीजिएगा, जिससे मुझे मालूम हो जाएगा कि भैया ये जो साथी हैं वो रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके सवाल है वो पूछने जा रहे हैं। और जैसे ही आपके सवाल आ जाएंगे तो भैया एक वीडियो के माध्यम से है उस चैनल पे आपको टोटल है डिटेल के साथ जानकारी है वो दे दी जाएगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो कर दिए जाएंगे। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं और मोबाइल हाथ में ले लेता हूं और देखते हैं कि आज किस साथी ने क्या क्या सवाल पूछे। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है बिरबल सिंह डांडिया और ये पूछ रहे हैं, सर हमारे स्कूल की यूडाइस पर ना तो स्टूडेंट शो कर रहा है और ना ही ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, सो प्लीज टेल। तो बिरबल सिंह जी, मैं आपको यहाँ पे देखिए कहना चाहूंगा, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपकी जो यूडाइस है वो शायद इनएक्टिव हो रखी होगी, डीएक्टिव है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की जा चुकी होगी। हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर से है यूडाइस पे काम नहीं किया हो, पिछले 2-4 साल से, तो डिपार्टमेंट ने इसको है ऑफ कर दिया। आपको चेक करना है कि आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है यूडाइस वाली, अगर वहां पे एक्टिव दिखा रखा है और उसके बाद भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री आपको शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए संबंधित जो सीबी ऑफिस है या फिर डीओ ऑफिस है उससे आप संपर्क कीजिएगा। पहले सीबी ऑफिस से, वहां से समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपको डीओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए जो भी स्कूल इनएक्टिव है या वहां पे डाटा शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भैया डिपार्टमेंट ने पहले ही अवगत करवाया था कि भैया यहाँ पे फोरम नंबर 01 भर के है वो हमें दीजिएगा ताकि आपकी यूडाइस को एक्टिव कर दे। अगर आपने वो नहीं दिया तो अभी तो समय निकल चुका है और मेरे ख्याल से शायद है इस समस्या का समाधान है तकरीबन 80% वो नहीं होगा, 20% आपकी संभावना बन रही है। तो देख लीजिएगा एक बार। फिर भी यहाँ पे मान लीजिए एक्टिव है और यहाँ पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री यहाँ पे शो नहीं हुई है, तो आपको पता है कि इस बार अपने राजस्थान में पीएसपी पोर्टल या साला दर्पण से डाटा उठाया गया, तो हो सकता है कि डेटा का सिंक होने में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या आई हो। तो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा रहा है तो भैया आपको मैनुअली 1 बाय 1 करके है हर एक क्लास के स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है और कहीं पर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गुरु, और ये पूछ रहे हैं, सर जी बालिका के नाम में उपनाम जाति जोड़ना है, पीएसपी पोर्टल पर एडिट के ऑप्शन में नाम एडिट नहीं हो रहा है, आरटी के बालक बालिका का धर्म बदलना है। तो यहाँ पे दोनों ही यदि बालक के आरटी वाले हैं तो भैया आरटी वाला आप कतई चेंज नहीं कर सकते, ये केवल डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है और इसके लिए आपको पीएसपी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको बात करनी चाहिए। और रही बात यदि वो नॉन आरटी का है और यहाँ पे जाति आपको जोड़ना है, तो भैया देखिए फिलहाल केवल नाम वगैरह में छोटा मोटा करेक्शन हो रखा है, फॉर्म फुल ओपन नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़े समय बाद में है ये ओपन हो जाएगा, फिर आप आराम से है पूरा फॉर्म है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष सैनी बिरजोरी एक्स स्टूडेंट यूनियन, और ये पूछ रहे हैं न्यू मान्यता 2023-24 कब तक मिल जाए। तो सुभाष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा हर बार आप यही सवाल पूछते हैं, तो देखिए मैं आपको हर बार यही बताता हूं। आपके सवाल को मैंने इसलिए शामिल किया है कि देखिए आप ट्विटर पे जाके सवाल पूछे जो कि हमारी कंडीशन थी और उस कंडीशन को आपने पूरा किया, इसलिए मैंने आपके सवाल को शामिल किया है। लेकिन यार एक ही सवाल को बार बार पूछना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक है वो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए मान्यता मिलना है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी में आया तो काफी सारे स्कूलों के ऑब्जेक्शन है विभाग के द्वारा है वो डाले गए हैं
और काफ़ी सारी स्कूलों की फाइल है वो भी रिजेक्ट है, वो कर दी गई है। तो ऐसे में आपको पता लगाना है, एक बार अपने संबंधी जो डी ऑफिस है उससे आप संपर्क कर लीजिएगा, व्यक्तिगत जाएगा। मेरे से सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी फाइल की जो जानकारी है वो मेरे से ज्यादा है, वो डी ऑफिस वाले हैं, वो आपको बताएंगे। अगर वो फिर भी आनाकानी करते हैं तो भैया बीकानेर वाले बताएंगे। अगर आपके पास टाइम है और आपको जल्दी है तो भैया बीकानेर है वो चले जाएगा, गाड़ी में बैठ के जाएगा और वहां से आपको क्लियर पता वो लग जाएगा। यहां पे सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे, और जल्द से जल्द है विभाग है मान्यता देने की प्रोसेस है वो कर रहा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि शायद आपकी फाइल रिजेक्ट होगी, उसका स्टेटस है आप पोर्टल पे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गौरी शंकर। और गौरी शंकर ने यहाँ पे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पढ़ता हूं। पहला सवाल तो ये है कि गुरुजी बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है कम प्राइस में। हाँ, बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है कम प्राइस में। तो गौरी शंकर मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आप कौन सा काम करते हो और किस यूज के लिए आप सिस्टम है या कंप्यूटर लेना चाहते हो। अगर यहाँ पे मेरे सिस्टम की बात करूं, आप ये सीपीयू देख रहे हो ना, शायद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केवल सीपीयू है। और ये सीपीयू है तकरीबन 80,000 रुपए के लगभग का ये सीपीयू है। सीपीयू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं जो वर्क करता हूँ उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉर्मली एक सिस्टम लेते हो, अगर आप घर के कार्य के ले रहे हो, आप ज्यादा कोई टेक्निकल या सॉफ्टवेयर में यूज नहीं करते हो, तो आप तकरीबन है 20 से लेकर 25,000 रुपए वाला सिस्टम है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपका काम स्टैंडर्ड का है तो भैया इसके लिए कम से कम आपको 60,000 रुपए का है सिस्टम लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप ये कहोगे 60,000 रुपए, तो भैया इस समय है काफी महंगाई हो गई है। हल्के वाली जो सिस्टम आते हैं वो आपको परेशान कर देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है और धीरे धीरे सारा सिस्टम बदल रहा है। तो ऐसे में अपना सिस्टम है वो अपग्रेड है वो होना चाहिए, वरना बाद में आपको समस्या आएगी। हालांकि ये टेक्निकल संबंधी बातें हैं, इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है टेक्निकल नोनिया जी, उस पर आप विजिट कर सकते हो। लेकिन इन दिनों वहां पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, और आपके लिए टेक चैनल है वो जरूर लेके आऊंगा, अगर आपका सपोर्ट और प्यार है वो मिलता रहा इसी तरह से। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है गौरी शंकर ने कि गुरुजी 1 ईयर पास हूं लेकिन 2 ईयर फेल हूं, लेकिन 2 ईयर में पास हूं, जा क्या मैं बेरोजगारी फॉर्म भर सकता हूं। यार सही तरीके से लिखो यार गौरी शंकर, क्या लिख रहे हो यार, कंफ्यूज कर देते हो कि मैं गलत बोल रहा हूं कि वाकई में गलत लिखा है। अब ये बात मेरे समझ में नहीं है कि 2 ईयर फेल हूं लेकिन 2 ईयर में पास हूं, ये क्या मतलब है भैया, मैं समझ नहीं पाया। अब मैं जितना समझ पाया हूं उसका जवाब मैं आपको यहां पे देता हूं। देखिए गौरी शंकर, यदि आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना है तो सबसे पहली कंडीशन और शर्त यह है कि आपको जो स्नातक है यानी ग्रेजुएट है वो पास होना जरूरी है। यदि आप पास होगे तो ही इसके लिए आप है पात्र होगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 3 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, फाइनल ईयर भी कंप्लीट होनी चाहिए। आशा रखता हूं कि शायद आपके सवाल का जवाब है वो मिल गया। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कैलाश परमार, और ये पूछ रहे हैं राजगुरु जी सर स्कूल ड्यू स्टूडेंट डाटा कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ शायद ये पता नहीं यार क्या लिख देते हो, मुझे कंफ्यूज कर देते हो आप, है ना। हाँ मैं समझ गया, यहाँ पे यूडाइस के ऊपर है आपके स्टूडेंट डाटा एंट्री कंप्लीट नहीं हुई तो कर दीजिएगा। अभी तो पोर्टल चल रहा है, अब कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे तो इन्होंने अपनी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे 23 तारीख है वो दी है लास्ट डेट। अभी तो आज तो 25 हो गए, फिर भी पोर्टल वो चल रहा है, कब भी बंद हो सकता है भैया, जल्दी से जल्दी वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो भैया सभी साथियों के सवाल मैंने दे दिए हैं और आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब है वो भी आपको मिल गए होंगे। कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं सर हमने भी सवाल पूछा था, वो भी हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ पूछा था, हमारा सवाल तो आपने शामिल ही नहीं लिया। और कुछ साथी ऐसे भी बोल रहे हैं कि राजगुरु जी अगर आपकी बार आप हमारे सवाल को शामिल नहीं करोगे ना तो आगे भविष्य हम कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे। मत पूछो, मेरा क्या है, आपको कंफ्यूज है, पूछना तो पूछेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन भैया मेरी भी यहाँ पे कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं हर बार है शनिवार के दिन है अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डालता हूं और वो डालता हूं ट्विटर पर, और जो भी सवाल आपके लिए जाते हैं वो ट्विटर के माध्यम से लिए जाते हैं। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप ये चाहते हो कि वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो भैया ट्विटर के माध्यम से हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल पूछ लिया करो। ये जरूरी नहीं है कि मैं जब भी यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डालूंगा तभी आपको सवाल पूछना है। आप कभी भी है अपने ट्विटर पे जाके हैशटैग बोलो राजगुरु जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे है टैग कर लेना @राजगुरु जी राज टैग कर लेना।
उसके बाद हैशटैग बोलो राजगुरु जी टाइप करके अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो सप्ताह भर के जितने भी सवाल आते हैं ना, उनको मैं शामिल वो कर लेता हूं। अब जिन जिन साथियों ने यहाँ पे सवाल पूछे हैं उनको शामिल कर लिया है, और जिन साथियों ने चैनल के माध्यम से या किसी वीडियो के नीचे सवाल पूछा है उनके सवाल को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। अगर आपको बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ यार, कुछ समझो, मेरी भी कुछ मजबूरियां समझो, आप सभी समझदार हो, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फिर भी कोई सवाल हो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो पूछ लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।